नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। चीन पूर्वी लद्दाख सीमा पर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और नए मोर्चों पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसके किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए भारत ने सीमा पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उम्मीद की जा रही है कि इससे चीन कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले हर पहलुओं पर विचार करेगा। पूर्वी लद्दाख में कई रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों पर भारत की गहरी नजर है, क्योंकि इन स्थानों पर चीन की अनअधिकृत गतिविधियां भारत के लिए चुनौती हैं। भारतीय सेना का फोकस दौलत बेग ओल्डी दपसांग सेक्टर पर है। सेना प्रमुख एम नरवणे के पूर्वी लद्दाख में फॉरवर्ड इलाके में तैयारियों का जायजा लेने के बाद ये बात सामने आई है। माना जा रहा है कि नरवणे ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना की तैयारियों की जानकारी दी है। इसके बाद उनकी शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक हुई। सेना के अधिकारियों का मानना है कि सीमा पर भारत की तैयारियों को देखते हुए पीएलए किसी बड़े दुस्साहस का जोखिम लेने से बचेगा। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारी संख्या में अपने सैनिकों और हथियारों की तैनाती की है। अब माना ये जा रहा है कि चीन खासकर सामरिक महत्व से दौलत बेग ओल्डी दपसांग इलाके में किसी बड़े दुस्साहस की हिमाकत नहीं करेगा, क्योंकि भारत की वायुसेना और सेना की तैयारियों को देखकर उसे अनुमान हो चुका होगा कि उसके किसी बड़े दुस्साहस का जवाब भारत क्या देगा। जहां तक भारत की तैयारियों का प्रश्न है, भारत ने भी पूर्वी लद्दाख में हजारों अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की है। साथ ही वहीं भारी संख्या में टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और हॉविट्जर तोपों की भी तैनाती की है। इसके अलावा एयरफोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है। सुकोई 30, MKI और MiG-29 लगातार सीमा पर चीन की हरकतों पर नजर बनाए हुए हैं। यानी चीन के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना पूरी तरह तैयार है। भारत की बड़ी तैनाती के संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि फॉरवर्ड इलाकों में भारत चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। वहाँ अहम ठिकानों पर अतिरिक्त सैनिकों और हथियारों को तैनात किया गया है, लेकिन LAC पर खासकर गलवान वैली और पैंगोंग सो इलाकों में तैनाती और झड़पों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ लगातार तनाव बना हुआ है। हालांकि दोनों सेनाओं ने एक दूसरे से स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बना रखी है, जबकि चीन पूरी आक्रामकता के साथ गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर अपना दावा कर रहा है। इसी तरह 15 जून की रात दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी। अब चीन बचाव की मुद्रा में है, लेकिन दबाव बढ़ाने के तहत पीएलए की मांग है कि भारतीय सैनिकों को श्यो और गलवान नदी के संगम को पार नहीं करना चाहिए। इस तरह चीनी सेना ने मई की शुरुआत में पैंगोंग सो झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 तक 8 किलोमीटर लंबे इलाके पर कब्जा कर रखा है। उसने वहां कई तंबू गाड़ रखे हैं और ऊंचाई वाले इलाकों में पोजीशन ले रखी है, लेकिन भारतीय सेना गलवान और पैंगोंग सो इलाके में चीन को कोई भी मौका नहीं देना चाहती। उसका साफ कहना है कि वहां अप्रैल की यथास्थिति बहाल की जाए। बहरहाल ग्राउंड पर दोनों सेनाएं उसी तरह आमने सामने डटी हैं, लेकिन कुछ वाहनों को आगे पीछे किया गया है। इस स्थिति को सुलझाने के लिए कई महीने लग सकते हैं, इसलिए भारतीय पक्ष कुछ मामलों में रणनीति के तहत वेट एंड वॉच मोड में है। चीन LAC की स्थिति बदलने की हरकत कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि भारत ने अपनी तैयारी बढ़ा दी है। LAC को अपने हिसाब से परिभाषित करने के लिए चीन कोशिश कर रहा है, जबकि भारतीय सेना का फोकस दौलत बेग ओल्डी दपसांग सेक्टर पर है। वहां भारत ने अपनी तैनाती बढ़ाई है और इन्फेंट्री डिवीजन, जिसमें लगभग 10 से 12 हजार सैनिक होते हैं, ऊंचाई वाले स्थानों पर चीन के सैनिकों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। साथ ही चीनी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वहां M77 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर तोपों को भी तैनात किया गया है। गलवान के उत्तर में स्थिति दपसांग इलाके में भी पीएलए ने काफी अंदर तक घुसपैठ की है और भारतीय सेना की गश्त में बाधा डाल रही है। ये भारत के लिए ज्यादा चिंताजनक है। यही वजह है कि भारतीय सेना का इस पर ज्यादा फोकस है। चीन की आक्रामकता को धार को कुंद करने के लिए भारत और चीन में चल रहे तनाव के बीच पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को किस तरह पीछे करना है, इसका खाका तैयार किया गया है। लद्दाख में LAC पर तैनात 2 रेजिमेंट में भारत की तरफ से कहा गया है कि वे निर्देश मिलते ही पीछे हटने की तैयारी कर लें। इनमें से एक लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट है। दोनों देश किसी तरह सैनिकों को पीछे करेंगे।
इस पर भारत और चीन के बीच अलग अलग पॉइंट्स पर लोकल कमांडर स्तर पर बातचीत होगी। आर्मी चीफ के लद्दाख दौरे के दौरान सेना के कमांडर से भी इस पर चर्चा की गई थी। सेना मानकर चल रही है कि गतिरोध खत्म होने में वक्त लगेगा, खासकर देपसांग और पैंगोंग एरिया में। पैंगोंग एरिया में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच कई परमानेंट स्ट्रक्चर बना लिए हैं। यहाँ सैनिकों को पीछे करना आसान नहीं है। पैंगोंग एरिया में चीन और भारतीय सैनिक एकदम आमने सामने हैं और फिर किसी तरह की कोई झड़प ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। भारतीय सैनिकों ने कहा है कि हम अपनी तरफ से पहल ना करें, लेकिन चीन की तरफ से गलत हरकत होती है तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। उधर अमेरिका ने भारत के पक्ष में अपनी सेना चीन के सामने तैनात करने की धमकी के बाद कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा है कि वो चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए दक्षिण एशिया की ओर से अपनी सेना बढ़ाएगा। भारत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अमेरिका के इस फैसले पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तर अमेरिका के इस कदम से यूरोप में नाराजगी है। उनका तर्क है कि इससे रूस को इलाके में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि बदली परिस्थिति में रूस नहीं बल्कि चीन उसका मुख्य प्रतिद्वंदी है। अमेरिका के मैदान में आ जाने के बाद चीन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो दबाव बढ़ाने की जिस रणनीति पर आगे बढ़ रहा है उस पर थोड़ी लगाम जरूर लगी है और इसी का फायदा भारत उठाना चाहता है। और भारतीय पक्ष की कोशिश है कि चीन पीछे हटे ताकि फ्रंट पर तनाव कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।